नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हरियाणा की हिसार विधानसभा सीट सुर्खियों में है क्योंकि यहां से देश की सबसे अमीर महिला और कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल जी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। सावित्री जिंदल भाजपा से टिकट मांग रही थी और कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस से भी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन भाजपा ने पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को दोबारा उम्मीदवार बना दिया और कुमारी शैलजा के करीबी रामनिवास राणा कांग्रेस के टिकट पाने में कामयाब हुए। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी यानी आपने संजय सातरोडिया, इनेलो बसपा ने श्यामलाल गर्ग, जजपा असपा ने रवि आहूजा को उम्मीदवार बनाया है। इनके अलावा हिसार से निवर्तमान मेयर गौतम सरदाना भी भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हिसार विधानसभा सीट पर 1.82 लाख के करीब वोटर हैं। इनमें से पुरुष 95,772 और महिला मतदाता 85,535 हैं। पिछले 5 चुनावों से हिसार सीट से कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है। हालांकि इस बार लोगों का मानना है कि इस सीट पर भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल में तिकोनिया मुकाबला होता नजर आ रहा है। देखते हैं बाजी कौन मारेगा। हिसार विधानसभा सीट पर 1.80 लाख के करीब वोटर हैं। इनमें पुरुष 96,000 और महिला मतदाता 84,000 हैं। पिछले 5 चुनावों से हिसार सीट से कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है। हालांकि इस बार लोगों का मानना है कि इस सीट पर भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल में तिकोनिया मुकाबला है। इस सीट पर वैश्य और पंजाबी समाज के मतदाता की संख्या लगभग बराबर है। इसके अलावा सैनी मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता और सावित्री जिंदल वैश्य समाज से आते हैं। रामनिवास राणा सैनी समाज तो गौतम सरदाना पंजाबी समाज से हैं। लोगों के मुताबिक लगातार 2 बार विधायक रहने के बाद कमल गुप्ता के सामने एंटी इनकम्बेंसी है। सावित्री जिंदल और गौतम सरदाना ने भाजपा से बागी होकर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में भाजपा के वोट 3 जगह बटेंगे। लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं जिससे राणा को फायदा मिल सकता है, लेकिन पार्टी में गुटबाजी उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सावित्री जिंदल भी कांग्रेस ही रही है। अपनी पुरानी टीम के भरोसे पर सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल की हिसार ही नहीं पूरे देश में पहचान है। साल 2005 में पति ओम प्रकाश जिंदल की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद सावित्री ने राजनीति में एंट्री की। इसी साल हिसार सीट पर हुए उपचुनाव में वह विधायक बनी। इसके बाद 2009 में कांग्रेस ने उन्हें दोबारा उम्मीदवार बनाया और जीत हासिल की। 2014 में वह भाजपा के कमल गुप्ता से चुनाव हार गईं। इसके बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली। 2019 में उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। 2024 में उनके बेटे नवीन जिंदल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने उन्हें कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बनाया और जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव में सावित्री जिंदल हिसार सीट से भाजपा से टिकट मांग रही थी, लेकिन भाजपा ने उन्हें नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। रामनिवास राणा सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के करीबी हैं। 2019 में भी कांग्रेस ने रामनिवास राणा को टिकट दिया था, तब वह करीब 16,000 वोटों से भाजपा के कमल गुप्ता से चुनाव हार गए थे। हिसार में सैनी वोटर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। सैनी समाज का वोट निर्णायक माना जाता है। सैनी ट्रस्ट में राणा परिवार के ही लोग शामिल हैं। इस चुनाव में वह शहर की बदहाली का मुद्दा उठा रहे हैं। वह लगातार उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां कमल गुप्ता 10 साल विधायक रहते हुए नहीं गए। वह मूलभूत सुविधाओं को लेकर भाजपा को घेर रहे हैं। शहर में गौवंश, टूटी सड़कें, जलभराव और सीवरेज व्यवस्था जैसे मुद्दों को जनता के बीच रख रहे हैं। वह खुद की सावित्री जिंदल से टक्कर न मानकर भाजपा प्रत्याशी से मुकाबला बना रहे हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण रोका जा सके। इस चुनाव में कमल गुप्ता अपने 10 साल के कामकाज के आधार पर वोट मांग रहे हैं। वह जनता से हिसार को बेहतर कनेक्टिविटी देने, अच्छी सड़कें, स्वच्छ पेयजल, एयरपोर्ट का निर्माण, रेल, एयरपोर्ट के कारण प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी, हिसार को मेडिकल और एजुकेशन हब बनाने जैसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा हिसार में चौकों का नवीनीकरण और हिसार में बन रहे स्वागत द्वार को लोगों के बीच उठा रहे हैं। इसके साथ ही वे कांग्रेस को कुशासन को लेकर घेर रहे हैं। एक्टिव इंडिया के एडिटर इन चीफ शंकर धीवा के अनुसार हिसार विधानसभा में 5 पॉइंट का समीकरण अहम भूमिका निभाता है। हिसार सीट पर पंजाबी समाज के 31,000, वैश्य 24,000, सैनी 17,000, जाट 16,000 और ब्राह्मण वोटरों की संख्या करीब 11,000 है। पिछले 3 चुनाव का ट्रेंड देखें तो पंजाबी, वैश्य और ब्राह्मण समाज के वोट से भाजपा को फायदा पहुंचा है। इस बार पंजाबी और वैश्य समाज के वोट कमल गुप्ता, सावित्री जिंदल और गौतम सरदाना में बटेंगे। इसका सबसे ज्यादा नुकसान कमल गुप्ता को होगा। पिछले 10 चुनावों की बात करें तो 7 बार वैश्य समुदाय से विधायक चुने गए हैं। इसके अलावा 2 बार पंजाबी समुदाय से और 1 बार सैनी समुदाय से आने वाला उम्मीदवार विधायक बना है। हिसार सीट पर जिंदल परिवार का दबदबा रहा है।
ओम प्रकाश जिंदल 3 बार और सावित्री जिंदल 2 बार विधायक बन चुकी हैं। जिंदल परिवार की वैश्य समाज पर एकड़ के अलावा पर्सनल वोट बैंक भी है। इस सीट पर पिछले 5 चुनावों में जिस पार्टी का विधायक बना है उस पार्टी की राज्य में सरकार बनी है। आखिरी बार 1996 में पंजाबी समाज से आने वाले निर्दलीय ओम प्रकाश महाजन चुनाव जीते थे। अभी देखना यह है कि आने वाले 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा। तभी हरियाणा वासियों से प्रार्थना है कि चुनाव के अंदर शालीनता से पेश आएं और अपने वोट का अधिकार सही उम्मीदवार को करें, क्योंकि चुनाव तो 5 साल के अंदर आता है, लेकिन जो प्रदेश का भाईचारा है वह हमेशा के लिए बना रहना चाहिए। आने वाले 5 अक्टूबर को सभी अपने मत का प्रयोग करें और हरियाणा के विकास में भागीदार बने रहिए एक्टिव इंडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।